रफली हम लोग यार एक बात कर लेते हैं कि जो एमबीबीएस के बाद तुम अगर डिप्लोमा लेते हो अभी नीट पीजी में, तो तुम्हारा एक ओवरऑल पाथवे कैसा रहता है कैरियर का। एमबीबीएस के बाद अभी नीट पीजी तुमने दिया, इसके तुमने जो होता है डिप्लोमा कर ली, जो कि 2 साल की होती है। एग्जैक्ट 2 साल के बाद तुम जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, मान लो तुम यहाँ से, तुम छत्तीसगढ़ के हो, तुम मान लो महाराष्ट्र जाते हो, वहाँ 2 साल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम चाहे वहाँ से थ्योरी प्रैक्टिकल पास हो या ना हो, तुम्हारा 2 साल के बाद तुम उस इंस्टीट्यूट से, तुम्हारा मैटर खत्म। उस इंस्टीट्यूट से तुम्हें अब जाना होगा। तुम चाहे अभी अब घर पे रह के प्रैक्टिस पढ़ाई करो, किसी और इंस्टीट्यूट पे जाके जॉब करो, पर वहाँ से तुम्हारा खत्म हो जाता है कोर्स, और तुम पास हो गए तो ऑब्वियसली तुम तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल हुआ है। तो पहली चीज़ है कि यार तुम पास होने के बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अभी तुम ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे डीएनबी करना चाहिए, मुझे इक्विवेलेंट होना है एमडी डीएनबी वालों के, तो तुम पीडी सेट का एग्जाम दोगे। ठीक है, अब पीडी सेट के बारे में बहुत डाउट है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं होता कि कितना टफ होता है, क्या कॉम्पिटिशन होते हैं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। पीडी सेट एक एग्जाम होता है जो जिन भी लोग डिप्लोमा पास आउट हो जाते हैं उन लोग पीडी सेट का एग्जाम देते हैं। और पीडी सेट में क्या होता है कि जो मान लो तुमने पीडियाट्रिक्स करी है, तो तुम्हारा कंपटीशन पीडियाट्रिक्स वालों से ही होगा, तुम्हारे सब्जेक्ट सिर्फ पीडियाट्रिक्स के ही क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली। और जो कंपटीशन है वो नीट पीजी के हिसाब से काफ़ी कम है। जैसे नीट पीजी में तुम्हें क्या होता है कि 2 लाख लोगों से कॉम्पीट करना पड़ता है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। पीडी सेट में मान लो 1000 सीट्स है, तो भाई 2000 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं देते हैं। इवन मैं बता रहा हूँ कि रेडियो की भी, इवन सेकेंडरी डीएनबी की जो सीट्स होती है वो खाली जाती हैं अपोलो जैसे प्राइम इंस्टीट्यूट्स पे। गुजरात में भी इवन अगर आप लास्ट ईयर का देखो, इस साल का नहीं बट लास्ट ईयर का अगर तुम देखो, तो अपोलो के इंस्टीट्यूट, गांधीनगर जैसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ के सेकेंडरी डीएनबी की जो सीट्स हैं वो खाली गई हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा होता है, बट तुम्हें सेकेंडरी डीएनबी में अगर तुम एक बार पास कर लेते हो डिप्लोमा, तो एडमिशन मिल जाएगा, ये तुम इस बात पे श्योर रहो ऑलमोस्ट। तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बट तुम श्योर रहोगे। कंपटीशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू नीट पीजी, तो सेकेंडरी डीएनबी में घुसना इज ईजी एज कम्पेयर टू नीट पीजी। सेकेंड चीज़, जैसे अगर तुम प्राइम इंस्टीट्यूट पे चाह रहे हो कि भाई मुझे दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट से करना है सेकेंडरी डीएनबी, मैंने डिप्लोमा किसी छोटे इंस्टीट्यूट से किया, तो भाई मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें टॉप 10 टॉप 5 में लाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो तुम्हें इसमें भी है, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ किसी कोर्स पे जाना है तो तुम्हें सीट जरूर मिल जाएगी, इस बात के लिए तुम श्योर हो सकते हो। तो मैं जो बात कर रहा था कि भाई हमने डिप्लोमा करी, डिप्लोमा के बाद भाई अपन या तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो होता है वो होता है फेलोशिप का। जैसे बाई चांस तुम्हें लग रहा है कि यार जैसे रेडियो के बारे में बात कर लेते हो, तुमने वहाँ पे यूएसडी सीख ली, अभी अब तुम्हें चाहिए कि यार मुझे थोड़ा एएनसी का यूएसडी थोड़ा मुझे डाउटफुल है, तो तुमने उसकी फेलोशिप कर ली 6 महीने की या फिर 1 साल की। ऐसे बहुत सारे फेलोशिप आते हैं, इंटरमेशन की फेलोशिप आती है, बहुत सारे फेलोशिप आते हैं। हर चीज़ में तुम्हें पेमेंट नहीं मिलती, कहीं कहीं तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, बट तुम फेलोशिप भी कर सकते हो सेकेंडरी डीएनबी करने की बजाय। अब तुम अगर सेकेंडरी डीएनबी करना चाह रहे हो, तुमने पीडी सेट का एग्जाम दिया, तुम्हारी काउंसलिंग हुई, सेकेंडरी डीएनबी में तुम घुस गई, ये सारा प्रोसेस तुम्हारे पास होने के बाद करते करते तुम्हारे 6 महीने लगभग चले जाते हैं। मैं ड्यूरेशन भी साथ साथ इसलिए बता जा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 साल ऐसा काउंट करके 4 साल बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। बीच के 6 महीने तुम्हारी ये सारी चीज़ों में चले जाएंगे जिसमें तुम सेकेंडरी डीएनबी में घुस जाओगे। अब सेकेंडरी डीएनबी होता है 2 साल का, ना कि 3 साल का। तो अभी ये 2 साल तुमने डिप्लोमा करी, बीच के 6 महीने इसमें गए, अब 2 साल तुम्हारे सेकेंडरी डीएनबी हो गए जिसमें तुम थीसिस बनाओगे। इसके अलावा फिर से तुम्हारे थ्योरी एग्जाम वैसे ही होंगे, और डिफरेंट सिटी, फिर से तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम अदर स्टेट, सेम सब चीज़, सारी चीज़ें वैसी ही होंगी। पास होना इसमें भी थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा टफ होता है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। बाकी अब तुम इक्विवेलेंट हो जाओगे किसी भी एमडी या डीएनबी के। तो ओवरऑल अगर अपन कोर्स ड्यूरेशन देखें तो ये हो जाता है लगभग 4.5 से 5 साल का। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ 4 साल का लगता है, बट जब सब कंप्लीट होता ना, जब तक तुम्हारी डिग्री आती है सब होता है, तो 4.5 से 5 साल। तो मान लो अगर तुम सेकेंडरी डीएनबी करते हो, तो सिर्फ डिप्लोमा करके प्रैक्टिस करते हो, 2 साल में एग्जैक्टली तुम फ्री हो जाते हो, और तुम सीधा क्योंकि इस बार अब क्या है कि जो एनबी है वो एकदम टाइम टू टाइम एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो ऐसा कोई डाउटफुल नहीं है कि तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तुम डायरेक्टली जा सकते हो। 2 साल के बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तुम पास हो जाओगे। अभी कल ही फाइनल प्रैक्टिकल आया है डिप्लोमा का अभी रिजल्ट, और बहुत कोर्स खत्म नहीं हुए हैं लोगों के, और उससे पहले उनके प्रैक्टिकल के रिजल्ट आ चुके हैं। तो यार दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तुम 2 साल में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो प्राइवेट प्रैक्टिस के हिसाब से, तो तुम पूरी तरह फ्री हो जाओगे। एक रफ मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ एमडी के हिसाब से। अगर तुम किसी अदर ब्रांच में जिसमें तुम्हें उतना पसंद नहीं था, बट स्टिल तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके एमडी में जाते हो, और कहीं पे बॉन्ड है 2-3 साल का, मान लो अगर बॉन्ड नहीं है तो एमडी इज 3 ईयर कोर्स ऑनली, और तुम डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे। बट कहीं बॉन्ड है अदर स्टेट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल 3 ईयर, और कहीं पे 2 साल है, छत्तीसगढ़ में 2 साल है, तो तुम जब 3 साल का कोर्स करके 2 साल का बॉन्ड करते हो, तो इट्स ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। ऑब्वियसली उस 2 साल में तुम्हें एग्जाम नहीं देना होता लास्ट के, लेकिन तुम जब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भाई अपनी सिटी चूज करके अपने नए जगह करने के लिए जब तुम जाते हो, तो तुम 5 साल वहाँ पे भी खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम मतलब इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो कि भाई 4 ईयर्स ऑलमोस्ट इसमें भी जा रहे हैं, और 4.5 5 ईयर्स, बट
पढ़ाई जो करनी पड़ेगी सेकंड ईयर में, थीसिस वगैरह जो उस एज में करनी पड़ेगी, वो अलग चीज़ है। मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि तुम क्यों ये बॉन्ड को कंसिडर करना चाहिए। कहाँ बॉन्ड है वहाँ पे तुम्हारे साल वेस्ट होते हैं। तो यार अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी, इसका मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं डिप्लोमा के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है। ये उस वीडियो का सिर्फ छोटा सा पार्ट था जो मैंने फुल एक वीडियो बनाई है लगभग 20-25 मिनट्स की, जिसमें मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। पीडी सेट का एग्जाम कैसा टफ होता है, इसके सारे एस्पेक्ट्स की कितने टाइप्स होते हैं, क्या तुम्हें कंसिडर करना चाहिए क्या नहीं। वो वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, तुम जाकर देखो और फिर बताओ कि कैसा लगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे या नीचे यूट्यूब कमेंट पे तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।